हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये जो हमारा सेशन है ये यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस यूनिट 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स 2012 से 2025 तक के जितने भी PYQs हैं उनके एनालिसिस से रिलेटेड है। यहाँ ना सिर्फ हम PYQ के आंसर को देखते हैं बल्कि उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रॉम हो हम इजीली वहाँ से कवर कर सकें। देखिए, इससे पहले हमने प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, बेंथम और होब्स यानी कि हमने 5 थिंकर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है और आज जो ये हमारे 6 थिंकर हैं ये हैं हमारे लोग। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारे PYQs को कवर कीजिएगा और उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और अगर आप ये सारे लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर WPT 2012 से 2025 तक के PYQs मतलब ऐसे लिस्ट बनी है, आप वहाँ से इजीली मतलब सारे सेशन को कवर कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2012 का और ये हमारा क्वेश्चन है, जॉन लॉक टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट इज़ अ क्रिटिक ऑफ। यानी कि जो जॉन लॉक का 2 ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट है ये किसका क्रिटिक है। ऑप्शन है हमारे पास हॉब्स, ग्रोटियस, फिल्मर, डिगर्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फिल्मर। अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, एक सेकेंड हम इसको ऐसे कर लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए जॉन लॉक की जो बुक है ना 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने रॉबर्ट फिल्मर की जो पेट्रियार्का है उसको क्रिटिक किया है। ठीक, फिल्मर ने क्या किया है कि डिवाइन राइट्स ऑफ किंग जो हैं यानी कि जो राजाओं को ईश्वर द्वारा जो राइट्स दिए गए हैं उनको सपोर्ट किया है। ठीक, लॉक ने फर्स्ट ट्रीटाइज में बताया था कि ये जो थ्योरी है ये गलत है। कौन सी थ्योरी गलत है कि डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स, क्योंकि उसके अनुसार सभी लोग क्या होते हैं, एक जन्म से ही दास होते हैं और राजा जन्म से ही स्वामी होते हैं। ठीक, ये किसने बोला है, फिल्मर ने बोला है। तो इनकी जो पैट्रियार्का की जो थ्योरी थी उसके कारण इन्होंने 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में रॉबर्ट फिल्मर को क्रिटिक किया है। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2013 का। इसमें क्या बोला है, लॉक एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग वाज अ रिफ्यूटेशन ऑफ। यानी लॉक का जो निबंध है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इसमें इन्होंने किसका खंडन किया है, होब्स के लेवियाथन का, प्रीस्ले के एसे ऑन गवर्नमेंट का, बेंथम के फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट का, या सर रॉबर्ट फिल्मर के पैट्रियार्का का। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा आप कि रॉबर्ट फिल्मर की जो पैट्रियार्का है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग जो हैं इनसे रिलेटेड यूजीसी नेट में देखिए 12 में भी क्वेश्चन पूछा गया और 2013 में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका भी राइट आंसर हमारा क्या है, सर रॉबर्ट फिल्मर्स पैट्रियार्का। अब देखते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, जॉन लॉक की जो एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है वो सर रॉबर्ट फिल्मर की पैट्रियार्का के मतलब उसके आंसर मतलब एक रिप्लाई के थ्रू लिखी गई है। फिल्मर का क्या कहना है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी पेट्रियार्कल मॉडल से क्या होती है, उत्पन्न होती है, जो क्या करती है, एब्सोल्यूट मोनार्की को उचित ठहराती है। लेकिन लोग ने क्या किया, इसे रिजेक्ट कर दिया। अब फैक्ट क्या है याद रखने लायक, आप इसको याद रखिएगा कि लोग ने केवल फिल्मर की पॉलिटिकल थ्योरी का ही खंडन नहीं किया, बल्कि जो भी नॉलेज के मार्ग में जितने भी इंटेलेक्चुअल बाधाएं आई उनको दूर करने का प्रयास किया है। ठीक, अब क्यों क्या है, देखिए ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और पॉलिटिकल अथॉरिटी को रैशनल और इम्पीरिकल दृष्टिकोण से समझा जा सके। ठीक, ना कि एब्सोल्यूट मोनार्की की तरीके से। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जून 2014। ये क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यूज़। जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है उसके प्रोपाउंडर कौन है, होब्स, लॉक, रूसो, बेंथम। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लॉक। और लॉक कौन है, ये फादर ऑफ लिबरलिज्म भी है। ठीक, याद रखिएगा, यानी कि उदारवाद के पिता। अब एक्सप्लेनेशन देखिएगा, जॉन लॉक को लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू विकसित करने का इन्हें श्रेय दिया जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कमोडिटी यानी कि जो भी वस्तु होती है वैल्यू उस पर लगाकर जो भी मतलब लेबर श्रम होता है उस पर डिपेंड करता है। यानी कोई भी वस्तु है, फॉर एग्जांपल ये हम पेन बना रहे हैं और इसे बनाने में हमारे 5 मिनट लगे हैं, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो इन 5 मिनट को ध्यान में रखते हुए होगी। ठीक, बाद में एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और कार्ल मार्क्स ने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया। तो याद रखिएगा ये लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यूज़ रिलेटेड जॉन लॉक।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछा गया है दिसंबर 2014 में। ये है लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 है ऑथर्स दे रखे हैं और लिस्ट 2 जो है वो बुक्स दे रखी हैं। विलमोर कैंडल, JW गोफ, MW क्रिंस्टन, रिचर्ड कॉक्स। तो देखिए आप याद रखिएगा, जो रिचर्ड कॉक्स हैं इन्होंने जो है, एक सेकेंड, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने जॉन लॉक की बायोग्राफी लिखी है। ठीक, तो डी का 4 हमारे कौन से में है, डी का 4 हमारे पास, सॉरी डी का 1 कहाँ पर है, डी का 1 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। विलियम कैंडल जो है ये किस चीज़ की बात करते हैं, लॉक ऑन पीस एंड वॉर की बात करते हैं। JW गोफ जो हैं वो जॉन लॉक एंड डॉक्ट्रिन ऑफ मेजॉरिटी रूल की बात करते हैं, और क्रिस्टन जो है जॉन लॉक की पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करते हैं। तो ये है इसका राइट आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारा पूछा गया है दिसंबर 2015 में। यहाँ पर थिंकर्स दे रखे हैं और उनके आइडियाज़ दे रखे हैं, और इनको हमें क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले हम देखेंगे होप्स को, क्योंकि हम होप्स का लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं और हमने बार बार उसमें पढ़ा है कि होप्स जो बात करते हैं वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करते हैं। अब बी का 4 कहाँ पर है, देखिए बी का 4 है हमारा फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड में 3 है तो हम इसको कट कर देंगे, थर्ड में फर्स्ट है इसको कट कर देंगे, और फोर्थ में 2 है तो इसको भी कट कर देंगे। हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा राइट आंसर है। अब जॉन लॉक किस चीज़ की बात करते हैं, कंसेंट थ्योरी की। इनका कहना है कि गवर्नमेंट कोई भी रूल बनाए तो उसमें जो पब्लिक होती है उसका कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। थर्ड है जयप्रकाश नारायण, तो इन्होंने बात की है पार्टीलेस डेमोक्रेसी की। और डी है हमारे पास रॉबर्ट नोजिक, जो कौन है, ये न्यू लिबरलिज्म है। ठीक, तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और सबको इन फैक्ट को याद भी रखिएगा, क्योंकि आजकल जो है एग्जाम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। ज़्यादातर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये है हमारा क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड। देखिए असर्शन हमारा क्या कहता है, फॉर जॉन लॉक नेचुरल राइट्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर, यानी कि जॉन लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो क्या है, प्रकृति की देन है। अब हमारा रीज़न क्या कहता है, स्टेट हैज़ टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड दीज राइट, यानी कि जो हमारा स्टेट है वो इन राइट्स को क्या करे, प्रोटेक्ट करे एंड सेफ गार्ड करे। अब इसके जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो हैं बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो देखिए ये जो असर्शन है वो हमारा ठीक है, असर्शन में जो लोग ठीक कहते हैं कि जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो प्रकृति की देन है, क्योंकि और जो राज्य है उनको क्या करना चाहिए, इन अधिकारों की रक्षा करना चाहिए। तो ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड हैं दोनों। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। नेचुरल जो राइट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो किसी लॉ, कस्टम या गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं करते, यानी कि जो हमें कोई भी ह्यूमन जब उसका बर्थ होता है किसी भी व्यक्ति का, तो वो उसको बर्थ के साथ ही प्रोवाइड होते हैं, यानी मिलते हैं। तो ये कैसे होते हैं, इनएलिएनेबल, यानी कि ये अब अपरिवर्तनीय होते हैं, यानी इनको हम चेंज नहीं कर सकते। जो लोग ने 3 मेन नेचुरल राइट्स बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारा जन्म होता है हमें लाइफ मिल जाती है, हमें लिबर्टी भी मिल जाती है और हमें प्रॉपर्टी भी मिल जाती है, यानी कि हमने कहाँ पर जन्म लिया है। तो ये कैसे हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, उनके अनुसार स्टेट की क्या ड्यूटी है कि हर सिचुएशन में इन राइट्स की प्रोटेक्शन करें, इसलिए ए और बी दोनों ट्रू हैं और बी और ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक, राइट आंसर क्या था हमारा, ऑप्शन नंबर ए। और इस फैक्ट को आप याद रखिएगा कि जॉन लॉक ने 3 मेन नेचुरल राइट्स बताए हैं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, और स्टेट को क्या बोला है कि स्टेट लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को क्या करे, प्रोटेक्ट करें। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, और ये पूछा गया है हमारा दिसंबर 2015 में। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जॉन लॉक कंट्रीब्यूशन चीफली लाइज इन हिज, यानी कि जॉन लॉक का जो योगदान है मुख्यतः किस पर है, कंसेंट थ्योरी पर, लिमिटेड गवर्नमेंट पर, थ्योरी ऑफ स्टेट एज अ कॉरपोरेट बॉडी पर, ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट पर। देखिए अभी हमने ऊपर देखा एक जो मैचिंग वाला क्वेश्चन हमने किया है उसमें हमने देखा था कंसेंट थ्योरी। ठीक, मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ कंसेंट थ्योरी। देखो यहाँ पर दिया है कंसेंट थ्योरी और हमने मैच किससे किया था, जॉन लॉक से किया था। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमें PYQ सॉल्व करने चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके PYQs को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। इससे हमें क्या होता है, बहुत सारे फैक्ट याद होते हैं
और हो सकता है एग्जाम में वो किसी और तरीके से पूछ लिया जाए। अब अगर आपने दिसंबर 2015 का देखा होगा, इसमें कंसेंट थ्योरी जॉन लॉक से पूछा है और आगे भी यही क्वेश्चन हमारा फिर से पूछ लिया गया है। देखिए जॉन लॉक का योगदान किस किस पर है, कंसेंट थ्योरी पर है और लिमिटेड गवर्नमेंट पर है, यानी कि गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर नहीं देनी चाहिए कि वो किसी भी तरीके से लोगों के जो फ्रीडम है उसमें बाधा बने या उसका उल्लंघन करे, इसलिए उसके पास कैसी होनी चाहिए, लिमिटेड पावर होनी चाहिए। ठीक, तो ए और दो हमारा मतलब दोनों करेक्ट हैं, और बाकी ये दो जो हैं, स्टेट को उन्होंने कॉरपोरेट बॉडी नहीं बोला है और ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट नहीं बताया है, तो ये दोनों जो हैं हमारे इनकरेक्ट हैं। अब देखते हैं हम इसका जो ऑप्शन है हमारे पास 1 और 2 इसमें है, 4 में है। ठीक, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जुलाई 2016 का। फॉर लॉग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्या पूछा है, नॉट ट्रू, या सॉरी ध्यान से देखिएगा कि इसमें नोट लगा है। अब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, द स्टेट मस्ट बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, यानी राज्य कैसा होना चाहिए, एक संवैधानिक राज्य होना चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, गवर्नमेंट मस्ट पोजेस डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कि सरकार के पास विवेकाधीन पावर शक्ति होनी चाहिए। थर्ड है हमारा इट इज़ अ टॉलरेंट स्टेट, ये एक सहिष्णु राज्य है। और फोर्थ हमारा क्या कहता है, द राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ नेचुरल राइट। अगर आपने लास्ट टाइम मतलब जो अभी लास्ट पीवाई को सॉल्व किया है उसमें आपने देखा होगा कि जॉन लॉक ने 3 नेचुरल राइट्स बताए हैं, कौन कौन से, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें क्या लिखा है कि प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ नेचुरल राइट्स। तो अगर हमने जो लास्ट क्वेश्चन जिसने भी अटैम्प्ट किया होगा उसको याद होगा कि प्रॉपर्टी हमारा नेचुरल राइट्स है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो इसमें जो बोला है इसमें नोट बोला है, तो ये स्टेटमेंट है हमारा नॉट ट्रू। अब हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, ऑप्शन है ओनली 4। ठीक, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, और बाकी क्या है, बाकी हमारे करेक्ट हैं। देखिए यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है कि जॉन लॉक ने 3 मेन नेचुरल राइट्स बताए हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इसको लॉक कर दीजिएगा, इसको याद रखिएगा, कहीं भी कैसे भी ये पूछ लिया जा सकता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा जनवरी 2017 का। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें असर्शन और रीजन दोनों दे रखे हैं। फॉर लॉक लेबर इज़ द सोर्स एंड जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे लॉक ने लेबर ऑफ वैल्यू कुछ करके था जो हमने देखा था, वो कैसे बताया है। रीजन क्या कहता है, इट्स फंक्शन इज टू टर्न द अर्थ इनटू कंज्यूमेबल गुड्स, यानी लॉक के अनुसार श्रम ही संपत्ति का स्रोत और औचित्य है, यानी कि सोर्स एंड जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी है। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, कंज्यूमेबल गुड्स है, यानी पृथ्वी को उपभोग वस्तुओं में बदलना है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए दोनों एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं, क्योंकि फर्स्ट में बोला है कि श्रम ही संपत्ति का स्रोत और औचित्य है, क्योंकि जो भी कार्य पृथ्वी को उपभोग होते हैं इसका क्या काम है कि वो वस्तुओं में बदल देता है। ठीक, यानी कोई भी हमारे पास मटेरियल है उसमें जब हम लेबर अपनी यानी श्रम लगाते हैं तो वो हमारा उपभोग की जो वस्तुएं होती हैं उससे हम उसमें बदल लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए। जॉन लॉक ने अपनी सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट 1690 में बताया था कि प्रॉपर्टी राइट्स का आधार क्या है, लेबर है। जब कोई व्यक्ति नेचर से मिली वस्तु में अपना लेबर जोड़ता है तो वह उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है, इसलिए लेबर और ओनरशिप और नेचुरल राइट्स का आधार है। इसी कारण असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजनिंग ठीक से असर्शन को एक्सप्लेन करती है। अब क्या कहने का मतलब है कि नेचुरल द्वारा हमें क्या मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमें नेचुरल द्वारा क्या एग्जाम्पल, लकड़ी मिलती है। ठीक, नेचर हमें क्या देता है, वुड देता है, यानी कि लकड़ी मिलती है हमें पेड़ों से। अब उसका हम क्या करते हैं, उसमें जब हम अपना लेबर ऐड करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, तो हम उससे क्या बना लेते हैं, फर्नीचर बना लेते हैं, चेयर बना लेते हैं, या कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो उसमें हमने क्या कर लिया, अपनी लेबर को ऐड किया। अब जब हमने उसमें अपना लेबर ऐड किया तो जो भी इससे प्रोडक्ट बना, फॉर एग्जाम्पल चेयर बनी, तो वो हमारी क्या है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने उस पर काम किया है। ठीक, तो ये है इसका इस थ्योरी का मतलब। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनवरी 2017 का, और इसमें क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइन सिविल पावर। ठीक, द राइट ऑफ मेकिंग लॉज विद पेनाल्टीज, यानी कि दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार। फॉर द रेगुलेटिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑफ एम्प्लॉइंग द फोर्स ऑफ द कम्युनिटी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच लॉ, ऑल दिस ओनली फॉर द पब्लिक गुड। एक सेकेंड,
कहने का मतलब यह है कि किसने बोला है कि शक्ति को दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति के विनियमन और संरक्षण के लिए और ऐसे कानूनों के निष्पादन में समुदाय के बलों को नियोजित करने का अधिकार, ये सब केवल क्या है, सार्वजनिक भलाई के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑल दिस ओनली फॉर द पब्लिक गुड्स। तो ये किसने बोला है? मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। तो ये बोला है जॉन लॉक ने। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ, हमने मैकियावेली के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, थॉमस हॉब्स के भी कर लिए हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो लॉक है। तो अगर आपने इन दोनों थिंकर्स की क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको इन दोनों के लेक्चर मिल जाएंगे। जितने भी PYQs हैं उनको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कराया गया है, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए कि जॉन लॉक ने जो सेकंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट है उसमें सिविल पावर को डिफाइन किया है। लॉज बनाने का राइट, जैसे प्रॉपर्टी और प्रोटेक्शन और पब्लिक गुड के लिए फोर्स का यूज़, यानी कि लॉज जो बनाते हैं राइट और प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए और पब्लिक गुड के लिए फोर्स का यूज। लॉक ने टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में कहा है कि मनुष्य नेचुरली फ्री और इक्वल है और एब्सोल्यूट मोनार्की इन प्रिंसिपल के विरुद्ध है। एब्सोल्यूट मोनार्की की बात किसने की? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये बात की है फिल्मर ने अपने पैट्रियार्का में, जिसके लिए लॉक ने क्या किया है, इनको क्रिटिक भी किया है। ठीक, यानी कि इनकी आलोचना भी की है। ये सब याद रखिएगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है हमारा नवंबर 2017 का। इसमें लिस्ट 1 यानी कॉन्सेप्ट दिए हैं, लिस्ट 2 इनके थिंकर्स दिए हैं। आइए देखते हैं ये कौन से हैं। देखिए टेसिट कंसेंट। ठीक, ये क्या है? ये दिया है कंसेंट की बात किसने की? जॉन लॉक ने। सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन किसने दिया है? ये बेंथम ने दिया है। बेंथम के जो मैंने PYQ कराए हैं उसमें ये मैंने क्लियरली डिफाइन किया है, तो आप वहाँ इसको देख सकते हैं। निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी की बात किसने की है? ये वर्लिन ने की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ। उसके बाद वेल ऑर्डर सोसाइटी की बात किसने की है? ये की है जॉन रॉल्स ने। तो ए का 3 है, बी का 4 है, और सी का 2 और डी का 1। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। एक बार फिर से आप मैच कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। टेसिट कंसेंट लॉक का है, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग बेंथम का है, निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी वर्लिन का है, वेल ऑर्डर सोसाइटी हमारा जॉन रॉल्स का है। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हु क्वेश्चन द व्यू दैट लॉक वाज अ डिफाइंडर ऑफ द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, यानी किसने ये विचार पर सवाल उठाया कि लॉक गौरवशाली क्रांति के रक्षक थे? टाउन इन सेवाइन, मैकफर्सन, एस्क्राफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एस्क्राफ्ट। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला है। देखिए रिचर्ड एस्क्राफ्ट ने इनके जो आइडियाज़ थे उसको इस बात से चुनौती दी कि जॉन लॉक ने सीधे तौर पर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी कि 1688 से 1689 का सपोर्ट किया है। एस्क्राफ्ट ने टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट का अध्ययन करके बताया कि लॉक की जो फिलोसफी सरकार की लिजिटिमेसी और नेचुरल राइट्स पर एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है। इन्होंने क्या बोला है कि लॉक की जो फिलोसफी है और लिजिटिमेसी वो नेचुरल राइट पर एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क देती है, ना कि केवल किसी एक पॉलिटिकल इवेंट जैसे कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को जस्टिफाई करने के लिए। कहने का मकसद ये है कि जब इन्होंने रिचर्ड एस्क्राफ्ट ने जॉन लॉक को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि मतलब क्या स्टडी किया उन्होंने? टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। तो उसमें उन्होंने देखा कि लॉक की जो फिलोसफी है उसमें उन्होंने जो नेचुरल राइट्स पर बात की वो एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है, ओनली स्पेसिफिक किस पर बात नहीं की गई है उसमें? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन पे है। ठीक, तो ये उसमें बात की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, एस्क्राफ्ट। अब देखते हैं जुलाई 2018 में क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन है हमारा जुलाई 2018 का, क्वेश्चन नंबर 13। फॉर लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जॉन लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट वंस मेड इन इज, पहले इस पर ध्यान दीजिएगा कि नोट पूछा है, नोट ट्रू पूछा है, क्योंकि अगर हम इस पर फोकस नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। नोट पूछा है, हमें नोट निकालना है। कॉन्ट्रैक्ट वंस मेड इज इररिवोकेबल, यानी कि ये अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि इसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसे कि हमने पीछे अभी पढ़ा भी है। कॉन्ट्रैक्ट टू विच ईच जनरेशन मस्ट नॉट कंसेंट, अनुबंध जिस पर प्रत्येक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट इन विच मैन गिव अप सम ऑफ द राइट दे पोसेस्ड इन द स्टेट ऑफ नेचर, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मनुष्य अपने अधिकारों का त्याग करते हैं जो प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त करते थे। फोर्थ है हमारा कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट पुट एन एंड ऑफ द लॉ ऑफ नेचर, यानी अनुबंध प्रकृति के नियम को समाप्त करता है।
तो इसका राइट आंसर क्या है, देखिए फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है क्योंकि इन रिवोकेबल हैं या अपरिवर्तनीय हैं, लेकिन सेकंड जो है हमारा मस्ट नॉट कंसेंट, ये नहीं है। हाँ, इन्होंने तो कंसेंट की बात की है कि कॉन्ट्रैक्ट जो भी हो उस पर मतलब क्या होना चाहिए, लोगों का कंसेंट होना चाहिए। तो हमारा इनकरेक्ट क्या है, ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2, तो ये याद रखिए। बाकी थर्ड भी हमारा ठीक है। देखिए अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते जो हमें नेचुरल मतलब जो भी प्रोवाइड किए गए हैं, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, तो कॉन्ट्रैक्ट में उनको मतलब क्या नहीं किया जा सकता, उनको त्याग नहीं कर सकते हम। और बाकी जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट प्रकृति के नियम को समाप्त नहीं करता, तो ये बात ठीक है। यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक द स्टेटमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट टू विच ईच जनरेशन मस्ट नॉट कंसेंट, ये फॉल्स है यानी कि रॉन्ग है। रीजन क्या कहता है, लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अनुसार गवर्नमेंट की जो लिजिटिमेसी है कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट पर आधारित होती है। यदि फ्यूचर जनरेशन को बिना कंसेंट के किसी कॉन्ट्रैक्ट में बांध दिया जाए तो वो क्या होगा, अनजस्ट होगा, यानी कि वो अन्याय होगा। ठीक, लोग का मानना था कि हर जनरेशन को अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या चेंज करने का राइट होना चाहिए। ठीक, कहने का मकसद क्या है कि चाहे जनरेशन हमारी कोई भी हो, हमारी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है या हमारी जो गवर्नमेंट है, जैसे कि आप प्रेजेंट में भी देख सकते हैं, तो हमारे पास उसके जो भी रूल रेगुलेशन उसको एक्सेप्ट करने का भी राइट होना चाहिए, उसको रिजेक्ट करने का भी होना चाहिए, या उसको अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज करने का राइट भी होना चाहिए। इसलिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लॉक की थ्योरी के विरुद्ध है जहाँ पर नॉट कंसेंट की बात की गई है। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। लॉक सेकेंड टेरिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट सेटअप थ्योरी, ये किस चीज़ पर रिलेटेड है, नेचुरल राइट, अरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, पैट्रोनाइज। तो ये किस पर है, हम बार बार पढ़ते हैं। जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स बताएं तो जाहिर सी बात है कि ये नेचुरल राइट्स की ही बात करेगा। अब देखिए हम इसको शॉर्ट एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जॉन लॉक ने अपनी सेकेंड टेरिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट 1689 में नेचुरल राइट्स को इनहेरेंट और यूनिवर्सल बताया है। ये किसी लॉ या गवर्नमेंट पर मतलब ये जो नेचुरल राइट हैं ये किसी लॉ या गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं करते हैं और ना इनएलिएनेबल होते हैं, यानी कि अपरिवर्तनीय होते हैं। लॉक के अनुसार हर व्यक्ति के 3 मूलभूत अधिकार होते हैं, जैसे लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जो सभी के लिए इक्वल हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अक्टूबर 2020 में क्या पूछा है। मैच लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, और लिस्ट में 1 में है बुक्स और 2 में है हमारे थिंकर्स। देखिए मॉडर्न स्टेट सभी को पता है मैकाइवर का है, बी का 1 हमारा कहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा ऐसा करते हैं ताकि हमारे स्क्रीन पर शो हो। देखिए मॉडर्न स्टेट बी का 1 हमारा कहाँ पर है, बी का 1 है ऑप्शन नंबर 3 में, बाकी यहाँ पर बी का 2, यहाँ का बी का 4, यहाँ का बी का 2। तो इस तरीके से ये सब हमारे रॉन्ग हैं और हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है हमारा ऑप्शन नंबर 3। अब जो लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज है ये किसका है, जेम्स फर्स्ट का है, तो ये हमारा करेक्ट है। मॉडर्न स्टेट हमारा मैकाइवर का है। एंशिएंट लॉ हमारा हेनरी मेने का है, हेनरी मेन। 2 टेरिटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट हम बार बार पढ़ते हैं, ये जॉन लॉक का है, ये हमारा 3 है, डी का 3 है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन और ये पूछा गया है असर्शन एंड रीजन के थ्रू। जॉन लॉक वाज पोर्ट्रेटेड एज पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट, यानी जॉन लॉक को अधिकारवादी व्यक्तिवाद के रूप में चित्रित किया गया है। रीजन कहता है जॉन लॉक वाज नॉट इन फेवर ऑफ मेयरली मैक्सिमाइंग इंटरेस्ट, जॉन लॉक केवल ब्याज को अधिकतम मानने के पक्ष में नहीं थे। अब इसमें हमें क्या देखना है, अपना राइट आंसर देखना है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोनों करेक्ट हैं बट दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जो जॉन लॉक है ना वो क्या बात करते हैं कि मैक्सिमम इंटरेस्ट की बात नहीं करते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है और हमारा फर्स्ट भी करेक्ट है, बट दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। तो दोनों क्या करते हैं, क्योंकि ऊपर क्या बात की गई है, जॉन लॉक एक पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट हैं और नीचे उनके इंटरेस्ट की बात की गई है, तो दोनों अलग हैं बट इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है कि जॉन लॉक को अक्सर पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट माना जाता है, यानी व्यक्ति अपनी स्किल और प्रॉपर्टी का मालिक है। प्रॉपर्टी जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमें नेचर ने वुड दिया, हमने उस पर वर्क करके चेयर बनाई और वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई। ठीक, अब जो चेयर बनाना है वो भी तो हमारी स्किल है ना, तो जिसने भी बनाई तो वो उसका मालिक हुआ ना, कि अपनी प्रॉपर्टी और स्किल दोनों का मालिक है। लेकिन लॉक ने केवल सेल्फ इंटरेस्ट पर जोर नहीं दिया बल्कि राइट और ड्यूटीज़ दोनों बताए हैं। ठीक, और इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पर दूसरा स्टेटमेंट पहले को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है अक्टूबर 2022 का।
इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लोग पॉलिटिकल फिलोसफी, यानी कि कौन सा इनकरेक्ट है लोग की पॉलिटिकल फिलोसफी से रिलेटेड। द स्टेट ऑफ नेचर वाज वन ऑफ पीस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, यानी जो स्टेट ऑफ नेचर था वो कैसा था, पीस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस था। ठीक, तो ये तो हमारा करेक्ट है क्योंकि लोग हमारे लिबरलिज्म है, उदारवादी हैं। द राइट टू प्रॉपर्टी पेरियर टू द सोसाइटी, संपत्ति का अधिकार समाज में पहले से है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। अब देखते हैं हम थर्ड है हमारा, फर्स्ट एसे टू द ऑफ द टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट वाज डिवोटेड टू द रिफ्यूटेशन ऑफ फिल्मर, यानी कि सरकार के जो 2 ग्रंथ थे, यानी कि जो उन्होंने बोला था टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट किसकी तरफ था, फिल्मर की तरफ था, दूसरा हॉब्स की तरफ था, तो ये भी हमारा करेक्ट है। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। फाइनल सोर्सेज ऑफ स्टेट इज द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। इसकी बात किसने किया, हॉब्स और फिल्मर ने की है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोक ने स्टेट ऑफ नेचर को पीसफुल और कोऑपरेटिव बताया। उन्होंने माना कि प्रॉपर्टी का नेचुरल राइट सोसाइटी बनने से पहले ही मौजूद था। उनकी फर्स्ट क्रिटिसाइज ने सर रॉबर्ट फिल्मर की डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग्स थ्योरी की को क्रिटिसाइज किया था, इसलिए स्टेटमेंट 4 क्या है हमारा, गलत है। अब देखते हैं 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसके नीचे ऑप्शन किस तरीके से हैं, अच्छा और दोनों करेक्ट हैं नहीं करेक्ट हैं, इस तरीके से देखिए पैटर्न चेंज हुआ है। पहले असर्शन एंड रीजन पूछे गए, अब हमारे स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ट्रीटाइज ऑफ लॉक इज अ गन विद 2 बैरल, वन ऑफ अगेंस्ट फिल्मर एंड अदर अगेंस्ट हॉब्स ऑफ विच इज डायरेक्टेड, यानी लॉक का जो ग्रंथ है उसकी 2 बैरल वाली एक बंदूक है जो एक फिल्मर के खिलाफ है और दूसरी हॉब्स के खिलाफ है। ठीक, तो ये हमारा राइट है, हमने अभी पीछे भी इसको पढ़ा है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट इज़ ट्रू दैट लोक फुली रियलाइज दैट फॉर द फुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिज न्यू थ्योरी ऑफ स्टेट एंड ऑब्लिगेशन ही मस्ट रिफ्यूट बोथ फिल्मर एंड हॉब्स, यानी ये पूरी तरह से ट्रू है कि लोक को पूरी तरह से एहसास था कि राज्य और दायित्व के अपने नए सिद्धांत की पूर्ण स्थापना के लिए उन्होंने हॉब्स और फिल्मर और हॉब्स दोनों को क्रिटिसाइज किया है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब देखते हैं हम ऑप्शन अपने। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये है कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो पूछा गया है अगस्त 2024 में, यानी कि ये जो हमारा 19th क्वेश्चन है ये अगस्त 2024 पर हम आ चुके हैं। हम कब से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, 2012 से। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, और इसमें हमें क्या पूछा गया है। लिस्ट 1 में स्टेटमेंट दे रखे हैं, सेकंड में जो दे रखे हैं थिंकर्स के नाम दे रखे हैं। देखिए, मैन नेचुरली गुड इन द मोरल सेंस, मैन जो है नेचुरली गुड है, मोरल सेंस में अगर देखा जाए तो ये फेमस स्टेटमेंट है। ये किसका है, जे रूसो का है। वर्च्यू इज़ इंडिस्पेंसेबल टू सिटीजन एंड स्टेट, ये किसका है, ये मैकियावेली का है। डी का 1 और सी का 3। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास, कंसेंट की बात किसने की है, कंसेंट की बात की है जॉन लॉक ने। ठीक, बी का 4, B4, C3, D1 और ए हीगल बचे ना, D1 नहीं D2 और A1। अब इस तरीके से देखते हैं B4, C3, एक सेकेंड, मोरल साइंस की बात की है रूसो ने, यानी कि डी का 2 और डी का 2 है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। वर्च्यू बात करते हैं मैकियावेली, सी का 3 है और ए का 1 हीगल का स्टेटमेंट है, और कंसेंट की बात की है लोक ने तो वी का 4, और ये जो है हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा कि द विल इज़ फ्री वैन इट्स एंड आर इट्स आउन सो दैट इज सेल्फ डिटरमाइनिंग, ये हीगल का है। इट इज़ द कंसेंट एंड नॉट द नीड विच मेक्स द गवर्नमेंट लिजिटिमेसी, ये किसका लिजिटिमेट, ये है जॉन लॉक का। वर्च्यू इज इंडिस्पेंसिबल टू द सिटीजन एंड स्टेट, ये मैकियावेली का है। मैन नेचुरली गुड इन द मॉरल सेंस, ये किसका है, जे रूसो का है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब 2024 तक जॉन लॉक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 25 का मुझे कोई मिला नहीं है, अगर मुझसे छूट गया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सारे PYQs को हमने कवर कर लिया है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं हर लेक्चर के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, तो वहाँ से आप इजीली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ये PDF जहाँ पर आपको सारे लोग से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आप पा सकते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या होने वाला है, वो हमारा होने वाला है रूसो।
और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होमवर्क। और होमवर्क हमारा क्या है, होमवर्क में एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल नेचुरल राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। यानी कि जॉन लॉक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का एक मूलभूत प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं। राइट टू रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति का अधिकार, राइट टू सॉवरेनिटी सार्वभौमिकता का अधिकार, राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ विधि के समक्ष समानता। तो इसका राइट आंसर क्या है, मुझे इसी क्वेश्चन से पता चलेगा किस 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 कैंडिडेट ने वीडियो को पूरा देखा है और किसने होमवर्क का क्वेश्चन सोल्व किया है। और इसका क्वेश्चन जो भी आप सोल्व करेंगे मुझे कैसे पता लगेगा, क्योंकि इसका आंसर आप देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। तो जो भी फर्स्ट मतलब क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व करेगा उसके कमेंट को मैं पिन करूँगी, तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स जरूर चेक करूँगी। आई होप आपको समझ आया होगा और उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी सही करेंगे, इसका आंसर आप सही देंगे। थैंक यू।